हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. थ्री रिंग्स ईच ऑफ मास m and radius r so placed that they touch each other. Find the moment of inertia about the axis as shown in figure. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as moment of inertia of a ring which is given as about the एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर. ये होता है हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जिसमें हमारे पास कोई सिस्टम है, इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे कोई एक्सिस पास हो रही है जिसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM के बराबर है. अब हमने यहाँ पे एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर दी इस एक्सिस के, जिसमें दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे x के बराबर है. तो जो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक तो आएगा ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा प्लस हम इसमें ऐड करेंगे जो टोटल मास है मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमारे पास तीन यहाँ पे रिंग दे रखी है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो ये फर्स्ट रिंग हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई. अब हम इस ए डैश के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, पहले अपर रिंग का. तो जो अपर रिंग है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे पास होगा, इसके सेंटर से ये एक्सिस पास हो रही है, दैट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर. ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास जो सेकंड रिंग है, अगर हम इसकी बात करें, ये इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर से जो एक्सिस यहाँ पे पास हो रही है इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हम सेकंड यहाँ पे रिंग की बात करते हैं. सेकंड रिंग के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक तो इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, दैट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर. दूसरा, क्योंकि हमें ए डैश के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी आर के बराबर होगी, दैट विल बी एम इंटू आर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/2 एम आर स्क्वायर के बराबर. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड रिंग है इसके करस्पॉन्डिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो रिंग है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज 3/2 एम आर स्क्वायर. इसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया, सेम कैलकुलेशन होगी यहाँ पे भी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. अब हमें तीनों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर अपर रिंग का, और जो दोनों लोअर रिंग है हमारे पास 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर. तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 7/2 एम आर स्क्वायर के. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर हमारे पास जो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन इन द फिगर, दैट विल बी गिवन एज 7/2 एम आर स्क्वायर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.